हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेकलाइट क्लासेस। और आज का क्लास है सॉइल साइंस, जो कि हम एसीएफ रेंजर के पेपर 2 के लिए पढ़ रहे हैं। तो गाइज, पहले तो मैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ तो आपको बताना चाहूँगा कि जो भी क्लास हमारा होगा हर दिन का, उसका पीडीएफ का नोट्स आपका बुलेट फॉर्म में आएगा और उससे बाहर तो क्वेश्चन में आपको 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ नहीं आने वाला है, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ को एनालिसिस करना, देखिए चीज़ तो बहुत है ना, हमें तो रिसर्च नहीं करना है, ठीक है। जो चीज़ क्वेश्चन एग्जाम में आता है हमें उतना ही पढ़ना है और उस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा तब भी हमें बनाना है, सीधा बात है, ठीक है। तो उसके साथ साथ हमें हर चीज जितना भी पोर्शन कवर अप होगा उसका एमसीक्यू, जैसे कल मैं पहला क्लास में पढ़ाया था सॉइल का इंट्रोडक्शन, तो उसमें मैं पढ़ाते टाइम आपको बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, मतलब याद करने का कौन सा चीज़ है। क्योंकि देखिए पढ़ाता तो मैं बहुत हूँ, बट चीज़ है हमें इम्पोर्टेंट किसको ज़्यादा फोकस करना है। और ये भी नहीं कि हम बहुत बाकी चीज़ को छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं है, हो सकता, ठीक है। तो पहले बात तो हमें इंपॉर्टेंट पर्सन को ज़्यादा फोकस करना है। आई मीन याद रखने वाला चीज़ मैं बोल दूंगा, ये स्टार मारो, मतलब आप जो पढ़ते रहोगे ना उसको स्टार कर लेना और उसी को याद रखना, क्योंकि वही एग्जाम में आएगा, ठीक है। पहली बात तो वो है, उससे बाहर तो क्वेश्चन आने ही नहीं वाला है, वो हो गया एक बात। सेकेंड चीज़, हम देखिए कितना भी पढ़ लो, है ना, मैं एक साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूँ, आप एग्जाम के लिए कितना भी पढ़ लो, यदि आप एग्जाम में कंफ्यूज होकर गलत करोगे तो कोई मतलब नहीं है, चाहे आपको कितना भी कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। और गलत हमारा गलती कैसा होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे देखो, आपको एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपका हाइट कितना है, ठीक है, आपका हाइट कितना है, और आपको ऑप्शन दिया गया 4 ऑप्शन, ठीक है, जैसे हमारे एग्जाम में आता है। पहला ऑप्शन क्या है, 2 फीट, दूसरा ऑप्शन क्या है, 5 फीट, तीसरा ऑप्शन है 10 फीट, चौथा ऑप्शन है 15 फीट, ठीक है। और आपको बोला जाएगा आपको इसका सवाल का आंसर दीजिए, तो आप क्या बोलोगे, ऑब्वियसली 5 फीट ही मारो, क्योंकि यह हमारे मतलब नॉर्मल एवरेज इंडियन जो मतलब लोग हैं उनका हाइट तो 5 फीट ही होता है, ठीक है। क्यों पता चला, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ईजी है ना। सेकेंड क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन रहेगा और आपको ऑप्शन दिया जाएगा 5 फीट 1 इंच, सेकेंड ऑप्शन दिया जाएगा 5 फीट 2 इंच, तीसरा ऑप्शन दिया जाएगा 5 फीट 3 इंच और चौथा ऑप्शन दिया जाएगा 5 फीट 4 इंच। तो आप यहाँ पे गड़बड़ाओगे, मतलब घबराओगे एग्जाम में और गलत करके आओगे। यदि इसका आंसर 5 फीट 2 इंच भी होगा, आप यहाँ पे कुछ लोग 5 फीट 3 इंच में कंफ्यूज होगे, कुछ लोग 5 फीट 1 इंच भी कंफ्यूज हो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही चेंज करता है सब चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा क्लियर कब करेंगे, मतलब ये चीज़, ये कंफ्यूजन हमारा कब दूर होगा, जब हम एमसीक्यू करेंगे। क्योंकि देखिए कितना भी पढ़ लो, जब तक आप एमसीक्यू नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं एग्जाम का, क्योंकि आप वहाँ पे गलत करोगे, सिली मिस्टेक करोगे, फिर एक क्योंकि देखिए सबको ही, पहली बात तो एग्जाम में सबको ही मतलब इजी क्वेश्चन तो सबको ही बनाएंगे, बट जो टफ क्वेश्चन रहता है या जो क्वेश्चन मतलब मीडियम रेंज का रहता है, वहां पे आपको गलती नहीं करना, इजी क्वेश्चन में भी सिली मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि 1 मार्क आप गलत करोगे जो बाकी देखिए, जैसे मेरा कंप्यूटर आप हो, एक जन कोई हो, तो बट हमारे यदि मैं इजी क्वेश्चन को गलत किया ना तो आपका रैंक मेरे से आगे चले जाएगा। टफ क्वेश्चन तो किसी को नहीं आएगा, बट हमें इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करना और जो एवरेज क्वेश्चन है उसको गलत ही नहीं करना। तो वो चीज़ कब हमारा होगा, जब हम जितने नंबर का एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। और एग्रीकल्चर का तो मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, जो टॉपिक होगा, पहला टॉपिक जो खत्म होगा उसके बाद आपको नोट्स भी मिलेगा, उसके साथ साथ उसका ऑब्जेक्टिव भी आपको मिलेगा। तो एक टॉपिक देखने के बाद आप ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस करना और उस बुलेट फॉर्म में आपको पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको हर चीज़ लिखा के डेफिनेशन तो नहीं लिखा सकता, क्योंकि टाइम बहुत जाएगा, आपका भी टाइम जाएगा, मेरा भी टाइम जाएगा। उससे अच्छा हम चीज़ को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को मतलब डिस्कशन करेंगे, है ना, तो उससे हमारा क्या होगा, पता चलेगा कौन सा चीज़ हमें पढ़ना है। तो ये हो गया, देख लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन तो सेम हुआ बट ऑप्शन से हम घबरा रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा तो वो डिपेंड करता है, जब आप एमसीक्यू करोगे ना आपको क्लियर कट पता चलेगा कि हाँ इसका ऑप्शन 5 फीट 2 इंच है, तो आप आंख बंद कर ही लगाओगे। देखना कभी कभी आप जब एग्जाम देते होगे, कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन पढ़ के आपका ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाता है आंसर, हाँ यही तो आंसर है। क्यों आता है, क्योंकि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, एक वर्ड आप सुने होगा, एक सेंटेंस, तो वही चीज़ है, आप जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतना आपका क्लियर होगा। तो मैं आपको नोट्स के साथ साथ एमसीक्यू भी प्रोवाइड करूंगा एक क्लास के बाद, तो इतना बता रहा था। और आप जितना हो सके उसी दिन ही आप क्लास देखने के बाद एमसीक्यू करना, और जो डाउट होगा
जो डाउट होगा आप मेरे को मैसेज में या मतलब एप्लीकेशन के सॉरी व्हाट्सअप में या जैसे भी आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर क्लास भी ले दूंगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल, तो आपको लग रहा होगा सॉइल प्रोफाइल क्या है यार, ये तो सॉइल प्रोफाइल। देखिए पहले बात ये है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कुछ लोग को कुछ टॉपिक तो सर लिखा नहीं है सिलेबस में, आप क्यों पढ़ा रहे हैं, ऐसे भी आ रहा होगा। कुछ लोग को लगा रहा होगा कि सर आप सिलेबस के हिसाब से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। पहली बात तो मैं ये बताऊँगा, देखिए कुछ चीज़ सिस्टमेटिक में चलता है, मतलब जैसे स्टार्टिंग कहाँ से करना है, फिर धीरे 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 हम एक चीज़ को जानेंगे, फिर उसके बारे में हम डिटेल्स में जाएंगे। हम यदि सिलेबस में हिसाब से जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ ना हमें समझ में भी नहीं आएगा और आपको याद भी नहीं रहेगा। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप याद ही नहीं कर सकते, पहली बात तो ये बोलूँगा, ठीक है। तो सॉइल प्रोफाइल के बारे में हम जानेंगे, है ना। तो एक बात बताइए, प्रोफाइल मतलब क्या समझते हो आप? सबका फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम होगा, आप चलाते रहोगे, तो वहाँ पे भी आपको लगता है प्रोफाइल में आप क्या देखते हो, आपके बारे में डिटेल्स, है ना। आप कहाँ से हो, आप कौन सा रिलीजन का हो, आप क्या पसंद करते हो, जैसे उससे क्या पता चलता है, आपके बारे में पता चलता है ना। तो वैसे ही सॉइल प्रोफाइल क्या है, आपके बारे में, मतलब आप मतलब जैसे सॉइल, जैसे प्रोफाइल से आपको फेसबुक प्रोफाइल से आपके बारे में हम जान जाते हैं इन्फॉर्मेशन कि हाँ ये लड़का ऐसा है या ये लड़की ऐसी है। तो वैसे ही सॉइल प्रोफाइल से हमें क्या पता चलेगा, सॉइल में क्या है ना। सॉइल के बारे में हम जानेंगे अंदर जाके। तो पहली बात तो एक डायग्राम आप देखिए, है ना, एक डायग्राम देखिए, ठीक है। ये है, हम यदि सॉइल को ऐसे वर्टिकली काटेंगे, ठीक है, वर्टिकली उसका सेक्शन लेंगे। वर्टिकल मतलब समझते हो, हॉरिजॉन्टल मतलब समझते हो। वर्टिकल मतलब ये है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये है। ये हॉरिजॉन्टल, जैसे ऐसे काटेंगे तो ये है हॉरिजॉन्टल, और जैसे सीधा काटेंगे परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं क्या, वर्टिकल। तो जैसे हम वर्टिकल क्रॉस सेक्शन लेंगे सॉइल का, तो वहां पे देखना, आप कभी देखे हो, एक चीज आपको प्रैक्टिकल पूछ रहा हूं, है ना। आप कभी ना मिट्टी को जब खोदते रहते हो, कभी आप देखना इधर किसी चीज़ का मतलब गड्ढा खोदते हो या कुछ भी खोदने के लिए आप मिट्टी को खोदते रहते हो, कभी देखो ऊपर जो लेयर रहेगा वो मिट्टी रहता है, फिर धीरे धीरे पत्थर आता है, गिट्टी टाइप का आता है, फिर पत्थर ऐसा टाइप का धीरे धीरे नीचे जाता है जितना हम नीचे जाएंगे। तो वैसे ही सॉइल का देखना, वही चीज़ आप सही देखे हो, ठीक है। यहाँ पे भी वही हम लोग चीज़ डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो पहला लेयर है ना, ऊपर पर देखना, ऊपरी जो सतह है, जो ऊपर सतह बोलते हैं, जो लेयर है ना। अब वर्टिकली लिए तो ऐसे हॉरिजॉन्टल उसका कुछ कुछ रहता है ना। तो पहला ओ हॉरिजॉन, है ना, ओ हॉरिजॉन रहता है। उसके बाद क्या रहता है, ए, है ना, उसके बाद ई, उसके बाद बी, उसके बाद सी, है ना, उसके बाद आर रहता है। तो आपको लग रहा हो ये क्या बोल रहे हैं, ओ ए बी बी सी आर। तो पहली बात तो हमें समझना है सॉइल प्रोफाइल किसको बोलते हैं, ये क्या है, वर्टिकल। ये वाला क्वेश्चन आता है, याद रखना, इसका डेफिनेशन पूछ लेगा कि वर्टिकल क्रॉस सेक्शन थ्रू द सॉइल हॉरिजॉन इज कॉल्ड आज क्या है। तो आपको ऑप्शन दे देगा बहुत सारा, तो आपको याद रखना है सॉइल प्रोफाइल है। तो ये क्या है, सॉइल प्रोफाइल का डेफिनेशन याद रखना, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन थ्रू सॉइल, ठीक है। यहां पे हम वर्टिकल क्रॉस सेक्शन लिए, तो यहाँ पे हमें क्या दिखा, एक एक लेयर टाइप का दिखा, अलग अलग लेयर, है ना। तो हमें भी डिस्कशन करें ये लेयर में क्या होता क्या है और क्या रहता है, ठीक है। तो ओ ए बी सी आर ये क्या है, अलग अलग टाइप का हॉरिजॉन है। हॉरिजॉन मतलब अलग अलग लेयर का स्ट्रैटिव, मतलब अलग अलग लेयर है ना। यहाँ पे कुछ मैटर पाया जाता है, यहाँ पे कुछ मैटर पाया जाता है, यहाँ पे कुछ मैटर पाया जाता है, और यहाँ पे कुछ। तो ये 5 हॉरिजॉन है, क्या है वो, ओ ए ई बी सी, ठीक है, और लास्ट में आर पाया जाता है। बट ओ ए बी बी सी है जो है वो क्या है, सॉइल प्रोफाइल में सॉइल का डिफरेंट हॉरिजॉन। हॉरिजॉन मतलब लेयर, अलग अलग लेयर है, इसको बोलते हैं क्या, मास्टर हॉरिजॉन, ठीक है। आपको याद रखना है ये मास्टर हॉरिजॉन कौन सा है सॉइल प्रोफाइल में, ठीक है। तो ओ पर क्या, ओ में देखिए ओ पहला लेयर है, ठीक है। तो ओ में क्या होता है, ओ को बोलते हैं हम ऑर्गेनिक हॉरिजॉन। क्यों, आपको मन में आ रहा था ये ऑर्गेनिक हॉरिजॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ क्यों आप बोले, तो ऑर्गेनिक हॉरिजॉन किस लिए बोले। आप एक बात बताओ, ऑर्गेनिक मतलब समझते क्यों, क्या हो, जो लिविंग नॉन लिविंग रेसिड्यू जो रहता है, जैसे पत्ती हो गया या जैसे गाय का गोबर वगैरह, जो वो कहाँ रहता है, ऊपर ही तो रहेगा ना, नीचे थोड़ी ना जाता है। तो जो ऊपर जो लेयर रहता है वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन होता है, तो उसको इसीलिए बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक हॉरिजॉन। तो ऊपर लेयर जो ये पहला लेयर है जो कि सॉइल के ऊपर रहता है, ठीक है, और ये क्या है, सबसे ज्यादा फर्टाइल है, ठीक है। नेक्स्ट जो लेयर है ए, उसका नाम ए दिया गया है,
ठीक है। ए लेयर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिनरल होराइजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, मिनरल मैटर। मिनरल मैटर मतलब समझते क्या है, मिनरल आप जानते होंगे क्या है, सोडियम, पोटेशियम, जो हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए, है ना, जो मिनरल फॉर्म में रहता है, वो हमारा ये मिनरल होराइजन है। और ये क्या है, थोड़ा डार्क कलर का रहता है, मतलब उसका जो कलर रहता है ये डार्क रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है ई होराइजन है, इसका नाम ई, आपको ओ ए इसको बस याद रखना है, ओ होराइजन क्योंकि इसका नाम ऑर्गेनिक रहता है, ए होराइजन इसके मिनरल होराइजन रहता है, और ई इसलिए बोलते हैं, उसका बता रहा हूँ। आप जो मूवी हॉल जाते होंगे तो वहां पे आप देखो ई पर क्या लिखा है, एग्जिट लिखा होगा, कभी लिखे होंगे, इसको यही याद रखना है। यहाँ को क्या इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एग्जिट होराइजन बोल सकते हैं, या जोन ऑफ एलुविएशन। एलुविएशन मतलब क्या है, बाहर निकलना, मतलब एग्जिट। ई फॉर आप शॉर्टकट में याद रख सकते हो, आपके याद करनी है एग्जिट, मतलब यहां से कुछ चीज नीचे जा रहा है। क्या नीचे जा रहा है, क्ले और एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड, ये जो मैटर रहता है ये इस जोन से लीचिंग हो गए। आपको पहली बात तो याद समझना पड़ेगा लीचिंग क्या होता है। देखिए लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है, पानी के साथ जो मिनरल जो भी है वो सॉल्युबल होके नीचे चले जाएगा, है ना। जैसे आप एक बात देखोगे, जब मिट्टी के ऊपर पानी डालते हो वो कुछ देर के बाद वो नीचे अंदर चले जाता है, तो वो क्या होता है, लीचिंग होता है। तो वो जो वाटर के साथ जब यहाँ पे क्या होगा, क्ले और एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड जो रहेगा वो नीचे लीचिंग हो जाता है, मतलब यहाँ पे ई फॉर में क्या बोला जाता है, एग्जिट होता है, मतलब चला जाता है। इसको और भी क्या बोलते हैं, जोन ऑफ वॉशिंग आउट, मतलब साफ हो जाना, यहां से साफ होके नीचे चला गया, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे वॉशिंग आउट भी हम बोल सकते हैं इसको। और ई से हमें याद रखना हमेशा एग्जिट। यहां से एग्जिट से देखिए एक चीज का सिनोनिम में आप जानते हैं, वॉशिंग एग्जिट मतलब क्या है, निकल जाना, वॉशिंग आउट मतलब निकल जाना, एलुविएशन मतलब याद रखना निकल जाना। तो इसीलिए इसका नाम ई लिखा गया है, इस जोन का नाम ई फॉर एलुविएशन, जोन ऑफ एलुविएशन, मतलब इस जोन में नीचे मिनरल मैटर से लेके क्ले पार्टिकल चले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लीचिंग होता है। लीचिंग के वर्ड याद रखना, मैं बाद में आपको जो टर्मिनोलॉजी है सबको बताऊंगा अच्छे से, और नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। और लीचिंग का मतलब क्या है, जब पानी के साथ घुल के न्यूट्रिएंट नीचे चले जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीचिंग। तो इस जोन में हमारा लीचिंग होता है, ठीक है। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये तो घुल के चला गया, बट जाएगा कहाँ, तो जो जोन में जाता है उसको क्या बोलते हैं, बी होराइजन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दूसरे बात, जोन ऑफ इल्यूविएशन, ILLUVITION, इल्यूविएशन। और अब जब यहां पे वॉशिंग आउट बोलते हैं तो उसका अपोजिट क्या होगा, वॉशिंग इन, मतलब यहां से यहां तक आया, मतलब यहां पे इन हुआ, यहां पे एग्जिट हुआ, तो एग्जिट होकर कहीं तो जाएगा, तो ये क्या है, जोन ऑफ वॉशिंग इन। और क्या बोलेंगे इसको इन भी बोल सकते हैं आप। इसको याद करने के लिए शॉर्टकट जो फंडा है, इन याद रखना, है ना। बी जोन जो है इन होगा, और ई जोन है यहां से ऊपर से नीचे आएगा, सिंपल सा बात है ना। यहाँ पे जोन ऑफ इल्यूविएशन और जोन ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, वॉशिंग आउट, इसको क्या बोलेंगे, जोन ऑफ इल्यूविएशन, आई, यहाँ पे ई फॉर ई, यहाँ पे बी फॉर आई, ठीक है। यहाँ पे इल्यूविएशन, ये इन है, वॉशिंग इन, आई फॉर इन, ई फॉर एग्जिट, खत्म बात, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड और जो क्ले पार्टिकल रहता है वो तो अब ऊपर से आएगा तो नीचे ही तो जमा होगा, तो यहाँ पे ये जमा होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बी होराइजन, ठीक है। तो पहला बात हम लोग ये क्या पढ़े, ओ होराइजन क्या है, ऑर्गेनिक होराइजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक मैटर नीचे नहीं जाता है ना, वो सॉल्युबल होके, तो वो कहाँ है, ऊपर जो सतह रहता है वहां पे रहता है। आप देखना ऊपरी जो सतह रहता है, जो ऊपर लेयर रहता है, वो इसलिए फर्टाइल ज़्यादा रहता है, ठीक है। उसके बाद, और ये मेनली कहाँ पे पाया जाएगा, फॉरेस्ट एरिया में, है ना, जो फॉरेस्ट लैंड रहता है, या जहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड में क्या होता है, पत्ती सब, मतलब पत्ती सब गिर के वहाँ पे जमा होता है, तो जम के वो सड़ जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होके वो क्या होता है, ऊपर जमा हो जाता है। तो उससे क्या होगा, वो जो ऊपर का मिट्टी रहता है वहाँ का, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह सब चेंज होता है। उससे क्या होता है, प्लांट को वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और अच्छा जो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है, जिससे कि क्रॉप का ग्रोथ अच्छा होता है, ठीक है। तो इसलिए उसको हम ऑर्गेनिक होराइजन, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट हो गया। तो उसके बाद क्या है, ए, आप ओ तो हो गया, फिर उसके बाद हम स्टार्टिंग अब देखना अल्फाबेट कहाँ से करते, ए से स्टार्ट करते, तो ए से स्टार्ट हुआ हमारा। ए पर क्या है, ए में मिनरल होराइजन, मतलब यहाँ पे जितना मिनरल मैटर है वहां पे रह गया, है ना। ओ के बाद
जो नॉर्मल जो रहता है बंजर जमीन वगैरह जहाँ पे कुछ नहीं रहता वहाँ पे ये जोन पाया जाता है, बट ये नहीं पाया जाएगा, है ना, वो हरिजन नहीं पाया जाएगा। मैं आपको नोट्स में लिख के दे दूंगा। तो यहाँ पे ये जो हरिजन ये कहाँ पे पाया जाएगा, ये पहला लेयर है। कौन सा जमीन में, जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर नहीं रहेगा, मतलब कहाँ रहेगा, फॉरेस्ट लैंड कहाँ पे नहीं रहता, जो जमीन बंजर है मतलब उपजाऊ नहीं है, वहाँ फॉरेस्ट भी नहीं रहेगा ना, पेड़ ही नहीं रहेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे तो वो हरिजन रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कहाँ पे, जो बंजर जमीन है वहाँ पे ये पाया जाएगा। नेक्स्ट कौन सा, ई हरिजन। ई हरिजन मतलब क्या है, एग्जिट। एग्जिट मतलब जोन ऑफ इल्यूवेशन। आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे इल्यूवेशन मतलब एग्जिट हो रहा है। मतलब क्या एग्जिट हो रहा है, क्ले पार्टिकल। क्ले मतलब समझते हो, जो मिट्टी का सबसे छोटा पार्टिकल। हम इसको पढ़ेंगे सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जो सॉइल टेक्सचर स्ट्रक्चर में मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो वहां पे क्या होता है, ये जो क्ले पार्टिकल रहता है, आप जानते हो कि 3 टाइप का पार्टिकल होता है। सैंड मतलब आप जानते हो रेत, सिल्ट और क्ले, ये तीनों टाइप का रहता है। मैं आपको बताऊंगा उसके साइज के हिसाब से वो क्लासिफाइड हुआ है। ये जो क्ले पार्टिकल जो बहुत छोटा रहता है, लेस देन 0.001 mm जो रहता है, वो क्या होता है, यहाँ पे नीचे आता है। तो इसको हम एग्जिट बोलते हैं, या जोन ऑफ एल्यूविएशन और वॉशिंग आउट। नेक्स्ट स्टेप भी जो कि इन है, यहाँ पे इन होता है। ये सब मैटर अब निकला, यहाँ से निकल गया और यहाँ पे आ गया इस जोन में, तो जोन ऑफ एल्यूविएशन और वॉशिंग इन, मतलब यहाँ पे वॉश होके इन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है जोन ऑफ सी। सी हॉरिजन में क्या होता है, ए और ए प्लस बी जो हॉरिजन है ना, ये ए और बी जो उसका जो कंसोलिडेटेड मैटर, मतलब ना देखना इसमें ना छोटे छोटे टाइप का जो पत्थर रहता है ना, वो रहता है ना। यहाँ पे ए प्लस बी का जो मैटर रहता है, जो कि बाद यहाँ से बन के ए और बी मैटर बनता है। मतलब यहाँ पे जो ये जोन में जो मैटर रहता है ना, वो बाद में डिकम्पोज हो के टूट फूट के बाद में ए हॉरिजन और बी हॉरिजन मिलता है। तो यहाँ जो सी हॉरिजन है ए प्लस बी का कंसोलिडेटेड, अनकंसोलिडेटेड मतलब जो टूटा नहीं होगा। मतलब जैसे देखिए हमारे पापा से हम लोग पैदा हुए हैं, तो वैसे ये इन लोग का पापा है ना, तो मतलब ये टूट के ये जोन बनेगा, ठीक है। और क्या रहता है, कैल्शियम मैग्नीशियम का कार्बोनेट, ये इस जोन में रहता है, ठीक है। ये क्या है, जोन ऑफ सी हॉरिजन, ठीक है। नेक्स्ट जो आर रहता है, ये है बेड रॉक। मतलब रॉक जानते होगे आप, पत्थर, ये नीचे पूरा पत्थर वाला लेयर है, ठीक है। तो ये सबको मिला के हम क्या बोलेंगे, सॉइल प्रोफाइल। मतलब सॉइल को हम यदि सॉइल के बारे में जानना चाहेंगे तो ये उसका सब प्रोफाइल है, मतलब सॉइल का डिटेल्स हम जान के। तो इसीलिए देखना हम लोग ना जो ऊपर लेयर जो रहते हैं ना, वहाँ पे देखना, जब ये आपको कभी कभी माइंड में आ रहा होगा, जो एरिया में पानी जैसे बाढ़ आ गया, देखना वहाँ पे ना कभी कभी ऊपर जो लेयर धुल जाता है ना, धो के चले जाता है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा, अरे मिट्टी तो नीचे भी है, वहाँ पे तो क्रॉप लगा सकते हैं, तो आपको ये क्यों नहीं लगाते, मतलब वहाँ पर क्यों नहीं बोलते कि इसका उपजाऊ खत्म हो गया या सॉइल इरोजन हो गया, क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए ऊपर जो लेयर रहता है ना, इसी के कारण ज़्यादा फर्टाइल रहता है, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर रहता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छा रहता है। तो वो जो धुल जाएगा तो क्या होगा, मिट्टी पूरा उपजाऊ नहीं रहता, ठीक है। तो वो है क्या है, ऑर्गेनिक हॉरिजन। तो ये टोटल जो हम इसके बारे में पढ़े, ये हमारा सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। तो एक चीज बताना चाहूंगा आप लोग को, ये जो ऑर्गेनिक, ये जो जितना हॉरिजन है, ठीक है, ए प्लस बी हॉरिजन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सोलम, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, सोलम। ए प्लस बी प्लस आर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेगोलिथ। ये दो टर्मिनोलॉजी हमें याद रखना है, ठीक है, ठीक है। ये दो चीज हमें याद रखना है। कौन सा, ए प्लस बी, ए से लेके बी तक जो हॉरिजन है, इसको हम क्या बोलेंगे, सोलम, है ना। और ए प्लस बी प्लस आर, ए बी और आर को लेके क्या बोलेंगे हम लोग, रेगोलिथ, ठीक है। तो ये हमारा दो टर्मिनोलॉजी है, और इसके साथ साथ हमारा ये टोटल है हमारा सॉइल प्रोफाइल, ठीक है।